वन पीस के नए चैप्टर 1159 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और भाई साहब ये चैप्टर गॉड वैली फ्लैशबैक को और भी ज्यादा क्रेजी बना रहा है। अगर तुम्हें लगता था कि रॉक्स पायरेट्स की स्टोरी सिर्फ गार्प और रॉजर की टीमिंग अप तक लिमिटेड थी तो अभी होल्ड ऑन करो, क्योंकि अब हमें पता चला है कि इसमें बिट्रेयल भी है, फैमिली कनेक्शंस भी है और एक नया नाम डेवी क्लैन भी है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट स्पॉइलर ब्रेकडाउन की, थ्योरीज की और उसी के साथ एक एनालिसिस की कि ये चैप्टर फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट ला सकता है। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले कवर पेज स्टोरी की बात कर लेते हैं। कवर पेज में यामाटो फाइनली फ्लावर कैपिटल वापस आई है और उसके साथ उल्टी और पेज 1 भी है। ये ऑब्वियसली एक लाइटर मोमेंट है, पर इसका मतलब है कि वानो के लेफ्ट ओवर कैरेक्टर्स को क्लोजर दिया जा रहा है। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि ओडा फिर से हाइप को बिल्डअप करेगा, क्योंकि फ्लावर कैपिटल पर कोई अटैक या कोई बड़ी घटना आने वाली है। पर इसका मतलब है कि यामाटो की जर्नी अब कंप्लीट हो चुका है, तो अब शायद यामाटो लूफी का क्रू ज्वाइन कर ले, क्या बता। अब आते हैं मेन ट्विस्ट यानी कि गॉड वैली के बड़े ट्विस्ट पे। शैकी किडनैप हो चुकी है और उसको किडनैप करके गॉड वैली में भेजा जा चुका है और उसको बनाया गया है एक टूर्नामेंट प्राइज। ये बिल्कुल एक बी हाइप को पोक करने जैसा है। जैसे ही सेलेस्टियल ड्रैगन ने ये गेम स्टार्ट किया, रॉक्स पायरेट्स तुरंत आ गए। लेकिन ओडा सिर्फ शैकी तक लिमिटेड नहीं रहा, उसने एक और बड़ा लेयर ऐड किया इसमें। सबसे बड़ा रिवील ये है कि गॉड वैली एक्चुअली रॉक्स का होम टाउन है। मतलब रॉक्स सिर्फ शैकी को बचाने नहीं गया था, बल्कि अपनी वाइफ और बेटे को बचाने के लिए गया था। और अब ये कंफर्म हुआ है कि रॉक्स का असली नाम रॉक्स नहीं बल्कि डेवी डी जेबेक है। यानी कि एक पूरा डेवी क्लैन एग्जिस्ट करता था जो गॉड वैली में रहता था। अब इससे एक और चीज क्लियर होता है कि रॉक्स भी अपना असली सरनेम छुपाता था, बिल्कुल ब्लैकबियर्ड की तरह, शायद वर्ल्ड गवर्नमेंट से बचने के लिए या फिर इमू से बचाने के लिए, जिसका डेवी जोन्स से पुराना कनेक्शन हो सकता है। ये बहुत बड़ा रिवील है और मुझे लगता है कि ओडा अभी डेवी क्लैन को एक और हिडन व्हील ऑफ डी की तरह एक्सप्लोर करेगा। अब एक और बड़ा लिंक आता है शैंक्स के थ्रू। अगर शैंक्स की माँ गॉड वैली की ही रेसिडेंट थी तो हो सकता है कि वो भी डेवी क्लैन का हिस्सा हो। इसका मतलब ये हुआ कि शैंक्स का लिनिएज एक तरफ से सेलेस्टियल ड्रैगन फिगरलैंड गर्लिंग के थ्रू और दूसरी तरफ से डेवी क्लैन हो सकता है। ये एक डेडली कॉम्बो है। इसी वजह से शैंक्स को चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है और ब्लैकबियर्ड और शैंक्स का कनेक्शन अब और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है, क्योंकि दोनों ही सेम आइलैंड से ओरिजिनेट करते हैं। गार्लिंग जो ट्रेजर गॉड वैली में ढूंढता है वो शायद कोई फिजिकल चीज नहीं थी बल्कि डेवी क्लैन ही था, और शायद इसी वजह से उसने क्लींजिंग टूर्नामेंट स्टार्ट करवाया जिसमें सेलेस्टियल ड्रैगन एक पूरे क्लैन को वाइप आउट करना चाहता था। ये इवेंट क्लियरली एक जिनोसाइड था और इसी में स्लेव्स, ब्लैकबियर्ड और उसकी माँ और भी बहुत सारे लोग टारगेट बने। एक इमोशनल पार्ट भी स्पॉयलर्स में है। रॉक्स अपने दोस्त हेरल्ड को अपने फैमिली के बारे में बताता है और हेरल्ड जो पहले वर्ल्ड गवर्नमेंट ज्वाइन करना चाहता था, रॉक्स के अगेंस्ट फाइट में जानबूझकर हार जाता है ताकि रॉक्स अपने फैमिली को बचा सके। ये सीन क्लियरली रॉक्स के ह्यूमन साइड को हाईलाइट करता है। सिर्फ एक कॉन्करर ही नहीं बल्कि एक इंसान भी था जिसका अपना घर और परिवार था। एक और ट्विस्ट है, गॉड वैली के इंफॉर्मेशन को ओरिजिनली लीक किया था मॉर्गन ने। अब सवाल यह है कि मॉर्गन को ऐसी टॉप सीक्रेट इन्फो मिली कहां से? क्या उसके कॉन्टैक्ट्स होली नाइट्स के अंदर है? क्या वो खुद एक होली नाइट था? ये अभी भी एक बड़ा मिस्ट्री है। सबसे एक्साइटिंग चीज, हम फाइनली देखते हैं ड्रैगन को, लेकिन यहाँ पे वो सिर्फ एक यंग मैरिन सोल्जर है, सिर्फ 17 साल का, यानी प्री टाइम्स की प्लूफी जितना ही बड़ा। और उसी मोमेंट पे उसे दिखता है वर्ल्ड गवर्नमेंट का असली फेस और होली नाइट्स की ब्रूटलिटी। यही शायद वो मोमेंट है जहाँ ड्रैगन के अंदर एक स्पार्क जगता है और वो सोचता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट में जस्टिस एग्जिस्ट नहीं करती। और इसी पीओवी में ड्रैगन को मिलती है शैंक्स और शैमरॉक की माँ, जो ऑलमोस्ट मरने वाली होती है। वो ड्रैगन से शैंक्स और शैमरॉक को बचाने के लिए रिक्वेस्ट करता है और यही शायद वो कनेक्शन है जहाँ ड्रैगन इनडायरेक्टली शैंक्स की जिंदगी सेव करता है। शायद इसी वजह से शैंक्स एक ट्रेजर चेस्ट में छुपकर रॉजर के शिप तक पहुंचा। चैप्टर के एंड में एक और बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है, जो कि है ब्लैकबियर्ड और उसकी माँ स्लेव्स थे गॉड वैली टूर्नामेंट पे। मतलब उसने अपने फादर रॉक्स को मरते हुए देखा, अपनी माँ को सफर करते देखा और यही वजह है उसका विलेन बनने का। यही उसकी रेज, उसका ऑब्सेशन और उसका डार्क एम्बिशन का सोर्स है। ये एक्सप्लेन करता है कि ब्लैकबियर्ड और शैंक्स के बीच हमेशा इतनी हॉस्टिलिटी क्यों रही है। तो दोस्तों ये था एक डिटेल ब्रेकडाउन और एनालिसिस वन पीस चैप्टर 1159 के स्पॉयलर्स का। इस चैप्टर ने सिर्फ गॉड वैली को नहीं बल्कि रॉक्स, ड्रैगन, शैंक्स और ब्लैकबियर्ड सबको एक थ्रेड से कनेक्ट कर दिया है। अभी क्वेश्चन ये है कि अगला चैप्टर कहाँ फोकस करेगा? क्या ड्रैगन का पहला फाइट देखने को मिलेगा? क्या हम फाइनली रॉक्स और रॉजर के अराइवल को देखने वाले हैं, या फिर ओडा हमको एक और नया पीओवी दे देगा? मैं
पर्सनली एक्साइटेड हूँ ड्रैगन के रोल और डेवी क्लेन के सीक्रेट्स के लिए। तुम लोग कमेंट में बताओ तुम्हें क्या लगता है डेवी क्लेन का असली पावर क्या है और क्या शैंक्स की माँ भी डेवी क्लेन की मेंबर थी या नहीं। अगर तुम्हें ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगले वीक कोई ब्रेक नहीं है तो वह भी हम और भी ज्यादा डीप डाइव करेंगे। तो तब तक के लिए पीस आउट।